परसों एक दुर्घटना हुई जिसमें आदरणीय रेखा गुप्ता जी को जान से मारने की धमकी फोन पर दी गई। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी के अलग व्यवस्थाएं हुई। इस कारण आप में से बहुत सारे लोग उनको मंच पर आकर स्वागत करने में वंचित रह गए। रिंकू भाई गला खींच रहे, आवाज में दम नहीं है। कम लगाया क्या माल? इसलिए मैं आप सबके माफी मांगता हूं। आप सब समझ सकते हैं कि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जहां हमें इसका पालन करना पड़ता है। इसीलिए मैंने बड़ी इसी माला के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सांसद जी का आप सब की ओर से स्वागत कर दिया है। आप ताली बजा के इसको स्वीकार करें। हमारी केवल आपसे एक ही दरखास्त है मुख्यमंत्री जी, आप जनकपुरी की जनता को, हमारे सभी साथियों को, हमारे सभी नागरिकों को आशीर्वाद स्वरूप पंखा रोड के डेवलपमेंट का हमने जो प्लान बनाया है, इन कूड़े घरों की जगह कूड़े के बाद की सारी सर्विस लेन पर एक बढ़िया हैंगिंग गार्डन का हमने प्लान बनाया है। आज मुख्यमंत्री जी जाते जाते उसकी घोषणा करके हमारी जनता को आशीर्वाद देके जाना। आप इन्होंने भी आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये जो पंखा रोड है ये पूरी पश्चिमी दिल्ली, पूरी उत्तर पश्चिमी दिल्ली और पूरी दक्षिण पश्चिम दिल्ली का एक ऐसा पॉइंट है जहां की साफ सफाई पूरी दिल्ली की सरकार की कर्मठता को दिखाएगी। जनकपुरी विधानसभा, जनक जैसा कि नाम है, बहुत पवित्र नाम, पर रेखा जी ये विधानसभा मेरा मायका है। मैं भी आपको बता रही थी कि मैंने पूरी जिंदगी इस रोड के ऊपर गुजारी है। 500 मीटर लेफ्ट मेरा घर है और 500 मीटर राइट मेरा जनकपुरी A1 गवर्नमेंट स्कूल था। और इस रोड पर मैंने रोज पैदल, बहुत जूते बहुत साबुत नहीं होते थे लेकिन टूटे थे तो उनको और तोड़ने का काम किया है। आज मेरी बहन रेखा गुप्ता जी जब यहाँ पर हैं तो मुझे लगता है पता नहीं मेरे मायके के लिए मैं उनसे क्या क्या मांग लूं। और एक बहन दूसरे बहन के और दूसरे भाई के घर आई है तो आपके 100 दिन की उपलब्धियों में हमारी एक उपलब्धि बहुत जोरदार हो जाएगी अगर हमारे पंखा रोड की बात, जैसा कि मेरे भाई आशीष सूद जी ने रखी है, आप आज करेंगी, आप ये पक्का है। लेकिन आप कह जाएंगी तो हम तो आज ही उसको हुआ मान लेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ पहले ही अग्रिम धन्यवाद हमारी बहन का। कमल जी कह रही थी ये मेरा मायका है। मैं समझ सकती हूं कि बेटियों को मायके से कितना प्यार होता है। भाई आप मुझे अपनी लोकसभा के लिए वैसे भी कहती तो मैं जितना भी फंड चाहती उतना देती, परंतु आपने मायके का नाम ले दिया, अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। आप जो कहेंगी इस क्षेत्र के लिए मिलेगा। एक तो भाई का घर और दूसरी बहन का मायका, तो जनकपुरी वालों का तो कोई काम रुक ही नहीं सकता भैया। जितना फंड आपको अपनी विधानसभा के लिए चाहिए होगा, मेरी ओर से आपका स्वागत है। आप काम का प्रोजेक्ट बना के लाइए, आपको पूरा फंड मिलेगा। मैं ये चाहती हूं 70 विधानसभाओं में जनकपुरी का नाम पूरा रोशन हो। एक एक तकलीफ जो पिछली सरकार और पिछले विधायक के कारण इनके दिलों में तकलीफ हुई, उस तकलीफ को खत्म करना आशीष भाई अब आपका काम है। और मुझे मालूम है जिस शिद्दत से आप काम करते हैं, मैं जब भी इन्हें फोन करती हूँ तो इनका दिल तो यहीं लगा रहता है। मैं कहती हूँ भाई आइए सचिवालय, ये काम है, कह रहे बस अभी पूरा करके आया। दिन रात अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने वाला ऐसा विधायक, मैं कहती हूँ प्रभु इन्हें और शक्ति दे और ताकत दे, ताकि ये दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके जनकपुरी विधानसभा के हर व्यक्ति में
दिल में अपना स्थान बनाए और वो स्थान ईश्वर का आशीर्वाद भी पाए। झलको